हेलो गाइस, तो क्या सब क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो है मलेशिया की सिटीजन के ऊपर कि मलेशिया की जो सिटीजन हो कैसे मिलेगी और उसके जो क्या क्या फैक्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि अगर आप जैसे यूरोप में आप स्टडी वीजे पे जाते हैं, वहाँ पर आप 2 साल के बाद 3 साल के बाद जो वहाँ की सिटीजन है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मलेशिया के अंदर क्या है, अगर आप स्टूडेंट वीजे पे आते हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से बैन है। आप चाहे स्टूडेंट वीजे पे आए हो या फिर आपने वैसे आपने सिटीजनशिप अप्लाई की हो, तो उसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते। इसका रीजन भी मैं आपको बताएगा। जैसे ही 20 से 25 साल पहले की बात है, 20 से 25 साल पहले जैसे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो भी यहाँ पर फॉरेन वर्कर आए थे मलेशिया के अंदर, उन्होंने यहाँ पर शादी की, बच्चे पैदा किए। कुछ ने क्या किया, यहाँ पर जैसे बच्चे पैदा किए, या तो वो अपने देश भाग गए छोड़ के, या फिर वो यहाँ का जो मलेशियन पासपोर्ट है, मलेशियन पासपोर्ट लेके दूसरी कंट्री में वो चले गए, जैसे यूरोप साइड में चले गए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो उन्होंने सिर्फ यहाँ का पासपोर्ट लेना था और यहाँ की जो सिटीजन लेनी थी, मतलब उन्होंने अपना फ़ायदा निकालना था। तो उसके बाद जो मलेशियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि जैसे भी कोई भी फॉरेनर आके मलेशिया के अंदर मलेशिया की लड़की से शादी करता है तो उसको जो सिटीजन मिलेगी वो तकरीबन 20 साल के बाद मिलेगी। जैसे अगर आपकी उम्र 25 साल है तो जब आप 45 साल के हो जाएंगे उसके बाद आपको सिटीजन मिलेगी, मतलब आप 20 साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा फ़ायदा भी देते हैं। फ़ायदा ये है, जैसे आपका जैसे नॉर्मली यहाँ पर वीज़ा लगता है, जैसे आप काम करने आते हैं तो आपका जो वीज़ा होता है वो हर साल रिन्यूअल होता है। ठीक उसी प्रकार आपको मलेशिया की आईसी दी जाएगी, मतलब मलेशिया की सिटीजन आपको मिलेगी अगर आप यहाँ पर शादी करते हैं मलेशियन लड़की से। लेकिन जो सिटीजन आपको मिलेगी वो आपको हर साल रिन्यूअल करवानी पड़ेगी, उसका भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, जिसकी फीस है 200 रिंगिट से 250 रिंगिट। पहले 5 साल पहले उसकी फीस थी 100-150 रिंगिट, अभी कुछ बढ़ गई है, 250 से 300 रिंगिट हो गई उसकी फीस। तो अगर आप मलेशिया में आप शादी करते हैं मलेशियन लड़की से, आपको सिटीजन मिलेगी, लेकिन वो आपको पक्की नहीं मिलेगी। 20 साल के बाद आपको पक्की सिटीजन मिलेगी, लेकिन जो आपके बच्चे पैदा होंगे मलेशिया के अंदर उन बच्चों को सिटीजन मिलेगी, लेकिन आपको नहीं मिलेगी जब तक आप यहाँ पर 20 साल नहीं रहेंगे। दूसरी वजह है बिजनेस। जैसे फॉरेन वर्कर मलेशिया के अंदर आके यहाँ पर शादी कर लेता था और वो शादी करने के बाद यहाँ पर बिजनेस ओपन कर लेता था। पहले बिजनेस आदमी के नाम से ओपन होता था, चाहे फॉरेन वर्कर हो या फिर चाहे लोकल हो। लेकिन जैसे बिजनेस ओपन करता था फॉरेन वर्कर, अगर बिजनेस अच्छा चल जाता तो क्या करते थे, जैसे अपनी पत्नी से डिवोर्स ले लेता, जो यहाँ की लड़की उससे डिवोर्स लेके उसको बिजनेस से बेदखल कर देते थे। जो फॉरेन वर्कर होते थे, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान, मतलब जिस भी कंट्री से यहाँ पर कोई बिजनेस ओपन करता था शादी करने के बाद, तो वो डिवोर्स लेके उस वाइफ को मतलब बेदखल कर देते थे बिजनेस से। जो भी बिजनेस ओपन करेगा मलेशिया के अंदर, जिसने यहाँ पर शादी की हुई है, जो फॉरेनर है, तो वो बिजनेस आपके नाम से नहीं बल्कि आपकी वाइफ के नाम से होगा। अगर आप कल नहीं छोड़ के जाएंगे तो वो उसको टेक ओवर कर सके। पहले क्या होता था, जैसे फॉरेनर आते थे तो यहाँ पर छोटा मोटा बिजनेस ओपन कर लेते थे, जो वहाँ पर जो रकम लगी हुई है, जो पैसे लगे हुए हैं मलेशियन गवर्नमेंट के ही, मतलब जो यहाँ की लड़की है वो गवर्नमेंट से लोन लेके पैसा लगा के बिजनेस ओपन करते थे। तो वो बिजनेस पहले आदमी के नाम से होता था, लेकिन बाद में उसको चेंज करके यहाँ की जो लड़की है उसके नाम से ओपन होने लगा, क्योंकि बिजनेस जो फॉरेनर टेक ओवर करके उसको वाइफ को बेदखल कर देते थे। इसके लिहाजे से भी मलेशियन गवर्नमेंट ने उस एक्शन लिया, और जो फॉरेनर वर्कर है मलेशिया के अंदर अगर शादी करता है तो उसको 20 साल तक के लिए कोई भी सिटीजन नहीं मिलेगी, वो एक नॉर्मल वर्कर की तरह रहेगा मलेशिया में। लेकिन जो वीजे की फीस होती है ना, उसमें थोड़ा सा कम चार्ज होता है। जैसे नॉर्मली हम वीज़ा रिन्यूअल करवाते हैं, जो इस वक्त की जो फीस है वीजे की, जैसे 2500 से 3000 रिंगिट, 4000 रिंगिट, वो डिपेंड करता है कौन सा वीज़ा। लेकिन जो यहाँ पर शादी करता है उसको जो सिटीजन मिलती है वो पक्की सिटीजन नहीं मिलती। जो सिटीजन का कार्ड मिलता है उसको हर साल रिन्यूअल करवाना पड़ता है, उसका फीस आपको देना पड़ेगा और आपको आसानी से पासपोर्ट नहीं मिलेगा मलेशिया का। लेकिन आपके जो बच्चे पैदा होंगे उनको
परमानेंट सिटीजन मिलेगी। और काफ़ी सारे भाई मेरे से पूछते हैं अगर मैं मलेशिया में आके वहाँ मलेशिया की लड़की से शादी कर लूँ तो वहाँ की सिटीजन मेरे को मिल जाएगी नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया है, सिटीजन आपको मिलेगी लेकिन आपको मतलब पक्की सिटीजन नहीं मिलेगी। पक्की सिटीजन आपको 20 साल के बाद मिलेगी, लेकिन आपके जो बच्चे पैदा होंगे उनको सिटीजन मिलेगी। ये मलेशियन गवर्नमेंट ने इसीलिए किया था क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर वर्कर आते थे तो यहाँ की जो लड़कियां हैं उनसे शादी भी करते थे, लेकिन वो क्या करते थे, यहाँ का जो मलेशियन पासपोर्ट लेके दूसरी कंट्री में निकल जाते थे। तो उसके बाद जो बीवी बच्चे उनको कौन संभालेगा। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया था कि कोई भी फॉरेनर अगर यहाँ पर शादी करेगा तो उसको 20 साल तक के लिए सिटीजन नहीं मिलेगी, लेकिन जो आपके बच्चे पैदा होंगे उनको सिटीजन पक्की मिलेगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।